हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम मूव करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। हम लास्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, तो वो लेक्चर देख के आना, जिससे कि आपको हेल्प होगी इस लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। मतलब एक्चुअली में हम जो हमारा मेन गोल था कि हमारे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन बना के। तो इस लेक्चर में आपका प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड के सिक्वेंस, है ना। अमीनो एसिड लगे होंगे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से, वो आपका प्रोटीन बना देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आज बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ना मेरे बोलने पे ध्यान देना। जिस सिक्वेंस में बोलूँगा वही सिक्वेंस आपको याद रखना है, वैसा ही समझना है। ठीक है, तो आराम समझना। लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, अदरवाइज मैं समझा दूंगा, आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो ट्रांसलेशन है क्या? सिंपल शब्दों में यही है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या होगा, प्रोटीन बनेगा फ्रॉम एमआरएनए। जो हमारा एमआरएनए है वो आपका एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन बना लेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए में से एमआरएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन करना। ठीक है, बट ट्रांसलेशन क्या है आपका? उस एमआरएनए में से आपका प्रोटीन बनाना। उसमें बहुत चीज़ें यूज़ होंगी, टीआरएनए भी आएगा उसमें, आपका आरआरएनए भी आएगा। ठीक है ना। कहाँ पर होता है यार? जहाँ जहाँ आपके राइबोसोम्स होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ होता था, एक रफ होता था। तो रफ वाला रफ क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, है ना। और आपके फ्री राइबोसोम भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, बाकी साइटोप्लाज्म में भी। तो वहाँ पे भी, तो जहाँ जहाँ आपका राइबोसोम होगा वहाँ वहाँ आपका ट्रांसलेशन चल रहा होगा। तो साइट की फॉर्म में ऐसे याद कर लो, आरईआर और राइबोसोम, जो कि फ्री राइबोसोम्स, है ना। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं राइबोसोम्स में ही हो रहा है, बट आरईआर में भी राइबोसोम होते हैं। तो मैंने आरईआर भी एक स्पेशली लिख दिया। ठीक है, चलो चलो इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, एक बात समझ लो, मुझे पता है आप लोगों को। तो हमने देखा ये आपका एमआरएनए है, उसके ऊपर कुछ सीक्वेंस लगा हुआ है। उस सीक्वेंस को 3 सीक्वेंस लगातार जब हम बिना किसी कॉमा के पढ़ते हैं, ठीक है, उस लगातार 3 को बोलते हैं कोडोन। तो ये कोडोन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हर कोडोन कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। कैसे करेगा वो पूरा लेक्चर है यार उसके ऊपर, है ना। इसने करा, मान लो कोडोन नंबर 1 ने करा अमीनो एसिड 1, इसने करा अमीनो 2, इसने करा 3, इसने करा 4। अब इनके बीच में बॉन्ड बनाया गया, पेप्टाइड बॉन्ड, और क्या बन गया है? प्रोटीन। क्या बन गया है? प्रोटीन, पेप्टाइड बन गया। समझ में आ रहा है क्या? अब आप समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हमको कि यार अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, एनर्जी चाहिए होगी। तो आप देखोगे यार वक्त यहाँ पे हम एनर्जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि बिना एनर्जी के आप बॉन्ड बना रहे हो, नहीं बन पाएगा ना यार। एक बॉन्ड बना रहे हो, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में बॉन्ड जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं यार कि काफ़ी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, चलो समझते हैं यार। अभी तो बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, सुनते चलो बस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ बार बार आएगी, राइबोसोम्स। मैंने बोला था ना आपसे कि राइबोसोम्स में होता है, राइबोसोम्स में होता है, आरईआर में भी क्या है, राइबोसोम्स ही हैं। तो पूरा ट्रांसलेशन राइबोसोम्स पे चलेगा। तो थोड़ी देर हम बात कर ले राइबोसोम्स के ऊपर, क्या बुराई है उसमें, है ना। थोड़ी देर बात करते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। तो राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स होंगे कुछ, और आरआरएनए, है ना। आरआरएनए मैंने बताया 3 टाइप का आरएनए होता है, आरआरएनए, और बताओ एमआरएनए, और बताओ टीआरएनए। ठीक है, इसके बारे में तो हम बात करते आ रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा समझते हैं आरएनए के बारे में, और थोड़ा समझते हैं टीआरएनए के बारे में। तो पहले हम समझते हैं आरआरएनए के बारे में। माइक लगा है मेरा? हाँ लगा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, जो राइबोसोम्स, ठीक है, एक सेकेंड, आरआरएनए कितना, ठीक है, 60 से 80% होता है, ठीक है, टोटल आरएनए का। ओके, मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे लिखा है आरएनए बना हुआ है, और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, मिलके बनता है आपको राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या है, आरएनए वाला पार्ट होगा कुछ, और कुछ प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमें पता है यार यूकैरियोटिक सेल्स कितने यूनिट का होता है, ATS, है ना, सिडबर्ग यूनिट। एक बड़ी यूनिट होती है 60S की, और एक 40S की, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, है ना। अब मेरी बात समझो, जो आपका एक यूकैरियोट का राइबोसोम है, उसमें आपके 4 टाइप के आरआरएनए मिलेंगे, 4 टाइप के आरआरएनए मिलेंगे, और 80 टाइप के डिफरेंट प्रोटीन्स मिलेंगे। मैंने क्या बोला आपसे, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, आरआरएनए, बिल्कुल सही, स्पेसिफिक प्रोटीन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर ये आरआरएनए 4 टाइप के होंगे, और मोर देन 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे।
है ना, थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे चलता है 80 से ऊपर हल्का फुल्का, ठीक है। अब कौन से 4 होंगे यार, 28 srRNA, 18 srRNA, 5.8 srRNA और 5 srRNA। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपने नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे जब मैंने पढ़ाया होगा आपको RNA पॉलीमरेज 1 से क्या बनता है, चलो वो RNA पॉलीमरेज 2 से क्या बनता है, RNA पॉलीमरेज 3 से क्या बनता है, वहाँ ये बताया होगा मैंने हल्का हल्का, ठीक है। चलो, तो मतलब ये 4 टाइप के क्या मिलेंगे आपको, rRNA मिलेंगे और 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये 4 टाइप में से है ना, जो 40S यूनिट है ना, जो स्मॉल यूनिट है उसके पास केवल एक है, कौन सा वाला, 18 वाला, 18S RNA। और 80 में से कितने प्रोटीन है, 30 के आसपास, 33 भी बोलते हैं बहुत लोग, बोले 30 लिख दो, ठीक है, 30 के आसपास, ठीक है। और जो बची हुई बड़ी यूनिट में ज़्यादा होगा उसके पास, ऑब्वियस सी बात, जब भी तो बड़ी है वो, तो बड़ी है तो बाकी 3 RNA होंगे, 28, 5.8 और 5, और बचे हुए सारे के सारे प्रोटीन, 50 प्रोटीन, है ना। और कलेक्टिवली क्या बनते हैं, ये यूकैरियोट का राइबोसोम बनता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रही होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, प्रोकैरियोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोट का होता है आपका 70S, एक लार्ज यूनिट होती है उसकी 50 की और 30 की, स्मॉल 30 की होती है। जो 50 वाली होती है उसके अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं यार, 23 और 5 वाले, 23 और 5 वाले, और 34 प्रोटीन होंगे, ठीक है। और जो 30S यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, उसके अंदर मिलेगा कि आपको 16 srRNA और 21 प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा, आज पढ़ाऊंगा जब तो इसके ऊपर डिस्कस करना है ना, पूरा इसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में, यूकैरियोट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट प्रोकैरियोट में हमने देख लिया 2 सब यूनिट है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स होता क्या है आपका, RNA होगा उसके अंदर और स्पेसिफिक प्रोटीन होंगे। तो प्रोटीन मैंने लिख दिया, ये RNA कौन से वाले होंगे, ये लिख दिया मैंने, कोई वो थोड़ा ना आसान सा है, ठीक है। चलो याद कर लेना, MCQ आते हैं यहाँ से, हल्का फुल्का कैसी भी ट्रिक व्रिक बना बनू के याद कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया RNA के बारे में। अब थोड़ी बात कर ले, थोड़ी करेंगे, ज़्यादा नहीं, tRNA के ऊपर। तो ट्रांसफर RNA, सोल्यूबल RNA, एडेप्टर RNA बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो बात समझो, ठीक है। ये आपके सारे RNA मिला के M हो गया, R हो गया और T हो गया, उसमें से 15 से 30% की कंट्रीब्यूशन इस वाले RNA की होती है, ठीक है। अगर मैं शेप की बात करूँ तो इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको दिखता है कुछ क्लोवर लीफ शेप, मतलब कुछ एक आपने देखी होगी लीफ, देखी होगी स्ट्रक्चर को इस तरीके का, देखा है ऐसा कुछ बना होता है यार, 3 मतलब इस तरीके से होता है यार, बना नहीं पा रहा मैं, एक सेकंड, हल्का हल्का देख लो, ऐसे एक लीफ होती है ऐसे, है ना। अगर आपने वो खेले होंगे, कार्ड्स खेले होंगे, है ना, तो उसमें भी एक ऐसा पत्ता होता है, ठीक है, तो चिड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ मैंने क्या बोला आपसे, तो इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी कैसी होगी, क्लोवर लीफ लाइक शेप होगी, ठीक है ना। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा वो होगा एल शेप्ड। अगर आप हल्का देख पाओ, इसको मैं बड़ा कर दूँ, इमेज को मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखो ये आपका क्या है, टर्शरी दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड एल टाइप, ये एल शेप दिख रही है। और ये दिख रहा है आपको, ये देखो एक लीफ का हिस्सा ही, एक लीफ का हिस्सा ये, एक लीफ का हिस्सा ये, ठीक है। तो एक लीफ लाइक कौन सी लीफ, क्लोवर लीफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आप जब समझाना होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, बिकॉज जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने इसे रफ करा ना यार, तो वो भी रफ हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है, अरे यार फिर से बड़ा करना पड़ेगा, देखो आपको दिख रहा है ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम से, फिर ये घूम रहा है और पूरा जा रहा है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 74 से 95 न्यूक्लियोटाइड, है ना। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वही तो यार जो आपने देखा है AGUC जो भी सीक्वेंस होता है। बट यहाँ पे मजे की बात क्या है, कुछ आपको अजीब से सीक्वेंस मिलेंगे, अजीब से बेस मिलेंगे। मतलब कि RNA के अंदर थाइमिन मिलता है क्या, नहीं, यूरेसिल मिलता है। बट यहाँ पे आपको कई बार थाइमिन भी देखने मिलेगा, आपको डाईहाइड्रो यूरेसिल देखने मिलेगा, आपको हाइपोजेंथिन देखने मिलेगा। मतलब जो बेसेस नॉर्मली RNA में नहीं मिलते हैं वो आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है ना। अब इसमें आपकी 4 आर्म होती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हर एक आर्म को। एक सेकेंड, ये मैंने कौन सी रेज़र लगा रखी है,
यार लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ समझाना है इसमें, ठीक है। चलो एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। एक्सेप्टर आर्म क्या होगी आपकी, ये वाली देखो, आपको दिख रहा हो यार, चलो यार ठीक है जूम कर दिया, आप दिख रहा होगा, ठीक है। देखो एक्सेप्टर आर्म कौन सी वाली होगी, देखो ये 3 प्राइम वाली एंड पे, इसमें क्या है लास्ट में CCA सीक्वेंस होगा, CCA है ना, CCA सीक्वेंस होगा 3 प्राइम पे। इसका काम क्या होगा, जो भी आपका अमीनो एसिड है वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा। अभी आप देखोगे कि tRNA का काम क्या होता है यार, क्या काम होता है tRNA का। tRNA काम ये होता है कि जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड हम खाते हैं बनता है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, उसको ट्रांसफ़र करने का राइबोसोम तक, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ हो रही, राइबोसोम में, है ना। तो वहाँ तक अमीनो एसिड कैसे जाएंगे, खुद चल के जाएंगे नहीं, tRNA लेके जाएगा, ठीक है। कुछ तो आता है मुझे लगता है आप लोगों को, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी बेसिक से बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है 3 प्राइम एंड पे CCA सीक्वेंस है, वहाँ पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे आपका अमीनो एसिड बाइंड करेगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड करेगा जिसका वो tRNA होगा, ठीक है। अब एक होता है आपकी एंटी कोडोन आर्म, कि मान लो यहाँ पे आपका mRNA है, मान क्या लो है ही, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ मैंने बोल दिया एंड ये क्या आपके कोडोन है ना, मैंने बोला यहाँ पे AUG है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सीक्वेंस का, ए का उल्टा U मिल गया है ना, इस टाइप से ए का उल्टा U मिल गया है ना, यहाँ पे U का उल्टा A मिल गया, यहाँ पे C मिल गया, UAC मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन, कि ऐसे यहाँ पे कोडोन होंगे, एंटी कोडोन होंगे, कोडोन तो ये है, ये कोडोन है 3 वाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा हर एक tRNA में, ठीक है, हर एक tRNA में। ओके समझा दिया मैंने, इसे बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म। अब 2 आर्म आती हैं, थोड़ा अजीब अजीब सी होती हैं। डी आर्म का क्या काम है, डी आर्म का क्या काम है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया था आपको, ये मान लो अमीनो एसिड है ना, ये अमीनो एसिड है, ये आके यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, बट इसे लगाने में जो हेल्प करेगा वो आपका डी आर्म हेल्प करेगा, है ना। अभी के लिए समझ लो, जो आपका हेल्प इन एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू एक्सेप्टर आर्म, मतलब जो ऊपर ये आपका अमीनो एसिड है, ये यहाँ पे आके लगेगा, तो इसमें हेल्प कौन करेगा, डी आर्म हेल्प करेगा। कैसे, कुछ एंजाइम को पहचानने वगैरह में हेल्प करता है, बता दूंगा थोड़ी देर बता दूंगा, ठीक है। चलो अब एक होता है आपका स्यूडो यूरिडिन आर्म, है ना, टी आर्म बोलते हैं इसको, टी लूप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो tRNA को राइबोसोम से बाइंड कराने में हेल्प करेगा, है ना। आपको पता है यार tRNA क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मान ली बात, हाँ ठीक है। अब tRNA क्या करा, आप वो जाएगा किसके पास, राइबोसोम पे जाएगा, तो राइबोसोम पे अटैच होना चाहिए ना, तो वो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा स्यूडो यूरिडिन आर्म। हल्का हल्का एक स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा ना हो कि आपको tRNA का बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आप हर एक चीज़ के बारे में। चलो अब स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर मुझे ट्रांसलेशन करना है तो स्टार्टिंग में मुझे mRNA चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार, कोडोन तो मेरे वहीं है, कोडोन तो मेरे वहीं पे रखे हुए हैं, है ना, वो तो चाहिए। tRNA चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि tRNA का काम क्या है, मेरी बात बताओ। एक मान लो सेल है ना, ये मान लो राइबोसोम है, ठीक है, ये मेरे अमीनो एसिड हैं पड़े हुए हैं, मैंने खाने में खाया, मेरी बॉडी ने बनाया, इसेंशियल नॉन इसेंशियल डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड पड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पे tRNA है, ये भी मेरी बॉडी में प्रेजेंट है। अब पहला काम क्या होगा, इस अमीनो एसिड का यहाँ पे लोडिंग होगी, है ना, यहाँ पे चढ़ेगा अमीनो एसिड, फिर ये tRNA इसको यहाँ पे राइबोसोम के लेके जाएगा, और राइबोसोम उसको सीक्वेंस में लगा देगा बहुत सारे अमीनो एसिड को, समझ में आ रहा है, और उससे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगा। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो tRNA की इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो कैरियर है किसका, अमीनो एसिड का। दिख रहा है आपको, अमीनो एसिड खुद तो जाएगा नहीं, खुद नहीं जाएगा, वो पहले tRNA के पास जाएगा, tRNA लेके जाएगा उसको, ठीक है। अब आएगा RNA, राइबोसोम का पार्ट है, मैंने बताया है आपको, राइबोसोम किससे मिलके बना हुआ है, rRNA से और स्पेसिफिक प्रोटीन से कुछ, ठीक है। तो ये सब चाहिए। अब कुछ फैक्टर्स आएंगे लाइक IF, EF, RF। IF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर, जो इनिशिएशन में हेल्प करेंगे, यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स आएंगे कुछ, TOG ऐसा कुछ आएंगे, रिलीजिंग फैक्टर आएंगे, टर्मिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। पूरे प्रोसेस में बहुत सारे कुछ होने वाला है। तो अगर मैं बताऊँ आपको स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो पहला होगा चार्जिंग ऑफ tRNA, मतलब कि ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को मुझे कहीं ना कहीं tRNA के ऊपर लोड करना है ना, तो कुछ ऐसा होने वाला होगा, ठीक है। अब इनिशिएशन बताना है, फिर आपको इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। आसान नहीं समझा दूंगा, समझते रहना, ठीक है, मेरी बात समझो।
यहाँ देखो, पहले डायग्राम में देखो, ये आपका एक एंजाइम है, बहुत स्पेसिफिक रहता है अमीनो। आई मैं जनरली किसी भी अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा मैंने अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक आपका अमीनो, एक आपका एंजाइम है ये, है ना, एएसई नाम में आ गया, ये आपका एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक, ये क्या है आपका अमीनो एसिड है, ये कोई एक आपका अमीनो एसिड है जिसका ये एंजाइम होगा, ठीक है, अमीनो एसिड है, ओके। अब क्या हुआ, ये अमीनो एसिड गया, ये अमीनो एसिड गया एटीपी के साथ गया, है ना, उसमें हुआ क्या आपका, इस अमीनो एसिड ने एटीपी में से 2 फॉस्फेट निकाल दिए और एएमपी बचा, वो लगा लिया अमीनो एसिड के साथ और एंजाइम में अटैच हो गया आके। मतलब हुआ क्या, यहाँ देखो अमीनो एसिड था, एटीपी था, एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन, 3 बार फॉस्फेट, इनमें से 2 फॉस्फेट तो रिमूव कर दिए, बाकी क्या बचा आपका, एएमपी बचा, एडिनोसाइन और एक मोनोफॉस्फेट, वो लग गया किससे, एंजाइम से और अमीनो एसिड से। समझ में आ रहा है क्या, मतलब एक लिंकेज जुड़ गया, मैं जुड़ गए आपस में, ठीक है। अब क्या होगा, आपका आएगा टीआरएनए। अब यहाँ पर आया, आपको दिख रहा है, आपको हल्का सा ये दिख रहा है आपको, टीआरएनए आया, ये टीआरएनए आया। इस टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे आपका जो ये दिख रहा है आपको, क्या ये क्या है, अमीनो एसिड है, ये आके दिख रहा है आपको 3 प्राइम एंड पे बाइंड कर गया, ये देखो आके बाइंड कर गया। मतलब ये वाला स्टेप देखो, क्या हुआ, एएमपी हट जाओ, एंजाइम तुम भी हट जाओ, मतलब तुम तो करा ही रहे हो काम, ठीक है। और आपका क्या बन गया, एक्टिवेटेड टीआरएनए, मतलब कि जो आपका टीआरएनए था, है ना, उसके ऊपर वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड आके लग गया, इतना काम हुआ है, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं आपसे बोलूं कि ये आपका टीआरएनए ने इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया, इस एंजाइम को यहाँ पे क्यों आया वो, तो उसमें हेल्प करता है आपका डीआरएन। तो लिखा है ना, देखो, अब देखो, है ना, रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो जो भी ये वाला एंजाइम है ना, इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर मिथ्योनिन का है तो मिथ्योनिन वाले पे आ जाएगा, स्पेसिफिक रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो एक्चुअली हुआ क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आप पे एक अमीनो एसिड था, मान ली बात, है ना, मान लो कोई अमीनो एसिड था, मान लिया फॉर्माइल मिथ्योनिन था, ठीक है। अब उसका क्या है, ये मान लो टीआरएनए है, 3 प्राइम एंड है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये क्या है, मान लो क्या रहता है उसका, यूएससी रहता है ना, यूएसी है। तो ये जाके फॉर्माइल मिथ्योनिन यहाँ पे आके लग गया है। तो अगर मैं ये समरी में दिखा दूँ तो एक्चुअली हुआ क्या, ये आया और यहाँ पे आके लग गया। तो ये हो गया आपका अमीनो एसिड का लोडिंग हो गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आया क्या। आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट इट्स ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, समझेंगे आराम से हम लोग, ठीक है। चलो, तो पहला इंस्ट्रक्शन में आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा राइबोसोम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम कैसा होता है आपका, प्रोकैरियोट्स का 70S राइबोसोम, ठीक है। उसमें 3 साइट्स होती हैं, 50 है, 30 है, 2 साइट है, क्या 2 यूनिट है, सब यूनिट 50S एंड 30S, ठीक है। अब उसमें होती हैं आपकी 3 साइट, एक ए साइट, एक पी साइट, एक ई साइट। अभी नाम बता दूं, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप खुद समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा आखिर में, है ना। A4 होता है एक्सेप्टर साइट होता है, P4 पेप्टाइडल साइट होता है, E4 एग्जिट साइट होता है। बट आगे चल के मैकेनिज्म चलेगा ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। अभी रुक जाते हैं हम, अभी बस समझ लो कि ये 3 साइट्स हैं आपकी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब मेरी बात समझना, ध्यान से समझना बच्चा, ठीक है, आराम समझना। चलो, अब मैंने क्या बोला, ये तो राइबोसोम क्या है, पूरा जुड़ा हुआ है। पहले इसे हम अलग करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम आरएनए का डिसोसिएशन करेंगे। हम लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आरएनए का क्या करा मैंने, डिसोसिएशन, ठीक है। अब हुआ ऐसा क्यों हुआ, डिसोसिएशन क्यों हुआ, बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, IF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर आपके आए और वो आके यहाँ पे लग गया। कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ उसको। एक्चुअली पता है क्या है, मेरे पास वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं,
ग्राफिक तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इमेजिन बहुत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे, आया यहाँ पे आके बाइंड कर गया ई साइड पे, ब्लॉक कर दिया ये साइड को, है ना। रफ कर दूँ यहाँ पे, इसे रफ कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये क्या है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 3, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ बार बार इंट्रिंसिक, क्या है इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। 3 बाइंड हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपसे, आपको अगर याद हो कि जो 30S यूनिट है उसके पास एक RNA होता है, कौन सा वाला, 16S RNA, याद है? अगर आपको याद हो दोबारा ले चलो, देखो यहाँ देखो 30S सब यूनिट के पास 16S sRNA होता है, तो वो मैंने हल्का सा बना रखा है, देखो अगर आप देख पा रहे हो मैंने हल्का सा वो RNA बना रखा है, दिख रहा है आपको, ये है ना, ये सीक्वेंस बना रखा है मैंने। ओके 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 ओके। अब हुआ क्या, ये सीक्वेंस जो है ना, अगर मैं mRNA देखूँ, mRNA कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। ये होता है आपका स्टार्टिंग को AUG से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। उससे पहले कैपिंग होती है ना, कैपिंग, तो कैपिंग में एक सीक्वेंस होता है, उसे बोलते हैं साइन डेलिग्रेनो सीक्वेंस, है ना। वो सीक्वेंस होता है जिसका क्या है AGG इस टाइप से सीक्वेंस है कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, ये सीक्वेंस उठाओ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसे रफ कर दूँ हल्का सा, इसे उठाओ, ये उठ रहा है, ऐसे आ रहा है, और देखो बाइंड कर गया। आपने नोटिस करा एक चीज़, क्या नोटिस करा आपने, बताओ क्या नोटिस करा आपने? ये नोटिस करा कि जो आपका 16S RNA था वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री था किसके, साइन डेलिग्रेनो सीक्वेंस से। तो आपका mRNA आके सही जगह लग गया। mRNA तो भाई ऐसे भी लग सकता था, ऐसे भी लग सकता था, सही जगह लगना भी जरूरी है ना यार एक अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो वो सही कैसे लगेगा कि आपका 16S RNA कॉम्प्लीमेंट्री करेगा इस सीक्वेंस के, जो यहाँ पर है, ये दिख रहा है ये सीक्वेंस, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। तो आपका जो अलाइनमेंट है, mRNA का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर लग गया, ठीक है। अब आया क्या आपका, ये आए कौन से, इनिशिएशन फैक्टर 1, ये आए, इन्होंने ब्लॉक करा ए साइड को, यहाँ पे लग गया ये, है ना, ए ब्लॉक कर दिया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, ब्लॉक कर दिया। तो अभी समझा ना स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है आपका पहले 3 आया, है ना, 3 आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद mRNA आया, mRNA यहाँ पे बाइंड कर गया, कौन सीक्वेंस से बाइंड करा, साइन डेलिग्रेनो सीक्वेंस से बाइंड कर गया, ठीक है। 2 बार देख लेना वीडियो यार, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, एक्टिवेटेड tRNA बनाया था, है ना, तो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये दिख रहा है tRNA, ये tRNA, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है फॉर्माइल मिथ्योनिन, और सीक्वेंस क्या है UAC, ठीक है। उसके साथ मैंने एक फैक्टर और लगाया हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 2, क्या लगाया हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 2, और उसके साथ लगा हुआ है एक GTP, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है GTP, ऐसे ATP होता है वैसे GTP है, ठीक है। इसको पूरे को एज अ होल मैं बोलता हूँ क्या, टेरेनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला चीज़ आएगी यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ा सा ना यार इसे रफ कर दूँ, वीडियो देखोगे यार समझ में आ जाएगा। नोट्स इन फ्यूचर जब भी बनाऊंगा शायद आप लोगों के टाइम पे नहीं आ पाएंगे, जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मेरी वीडियो कब तक पहुँचे आप तक, ठीक है। बट जो बच्चा भी मेरे से पढ़ रहा है, एक सेकेंड, उसके लिए यार नोट्स थोड़ा नहीं आ पाएंगे अभी, कोशिश करी थी मैंने बट जल्दी चक्कर में ख़राब बन रहा है चीज़ें, ठीक है। अब हुआ क्या आपका एक्चुअली, इसको ना थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, इससे पास आ जाएगा ये, टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका AUG, सीक्वेंस क्या है AUG, ठीक है। अब होगा क्या आपका, ये जो आपको दिख रहा है कहाँ गया, ये टेरेनरी कॉम्प्लेक्स आया, उठ के आ रहा है, और देखो यहाँ बाइंड कर गया। आप बोलोगे यहीं क्यों बाइंड किया, P वाली साइड पे क्यों बाइंड करा, क्योंकि आप देख पा रहे हो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री है ना tRNA, UAC, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट्री U का A, G का C, कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, बिल्कुल है ना। अब होगा क्या, मेरी बात समझो, आपका 3 यहाँ से हट अब इसे बोलते हैं हम, जब आपका ये लग गया इसे बोलते हैं हम
30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। कि थोड़ा सा अच्छा करूँ क्या, रुको फिर, है ना। यही है यार, अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसका, थोड़ा सा ना मेरे को वो दिक्कत है, एनिमेशन वगैरह नहीं है तो उससे सफ़र कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो जो आपका ये था, ये mRNA था 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ पे मैच कर गया, वो मैं लिख नहीं रहा वापस, ठीक है। अब क्या वो यहाँ पे AUG है, ये AUG है ना, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे था कुछ, हाँ AUG है। और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे था आपका UAC, उसमें लगा हुआ है कौन सा अमीनो एसिड, फॉर्माइल मिथ्योनिन, है ना, वो लगा हुआ है। और उसके साथ में बताओ क्या है, उसके साथ में है आपका इनिशियल फैक्टर 2, और उसमें लगा हुआ है एक GTP। क्या काम है GTP का बता दूंगा, अभी रुक जाओ। क्या लगा है, GTP लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये उठ के आए, ये तीनों लोग उठ के आए इस तरीके से, और कहाँ लग गए आके, यहाँ पे लग गए, देखो कॉम्प्लीमेंट्री में ये लग गए आके। तो जो ये बना है इसको बोलते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या है आपका, अब आपका आएगा 50S 50S, जो यूनिट बड़ी वाली, अभी छोटी यूनिट पे काम चल रहा था, अब 50S यूनिट आगे लगेगी। मतलब अभी तक क्या क्या हो गया, अगर मैं थोड़ा लिख दूँ, इसे रफ कर दूँ, अभी तक क्या क्या हो गया है। छोटी यूनिट थी, ये छोटी यूनिट है, ठीक है। इसमें यहाँ P है, यहाँ पे A है, E साइड में से होती नहीं है बट अभी लिख लो E है, ठीक है। आपका एक mRNA था, वो आपका 16S से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, जिससे कि अलाइनमेंट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, AUG, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला लगा बताओ, 3 लगा है। यहाँ पे कौन सा वाला लगा है, मान लो 1 लगा है, क्या, इनिशियल फैक्टर A वाली साइड पे, ठीक है। अब हो गया क्या, अब आपका क्या है, यहाँ पे आपका आया tRNA आया, है ना। और वो किस कॉम्प्लीमेंट्री किसके है, इसके UAC, इसलिए यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। और क्या बताओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल मिथ्योनिन, है ना, फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये अपने साथ एक फैक्टर लेके आया, कौन सा, 2, जिस पे क्या लगा हुआ है, GTP, ठीक है। इतना होता है 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इतना बना लोगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी बात समझो, अब आपकी बड़ी यूनिट आई, तो बड़ी यूनिट आई है, अब वो देखो बड़ी यूनिट कुछ इस तरीके से आई, है ना, ये बड़ी यूनिट आई, ठीक है, बड़ी यूनिट आ गई, है ना। अब बड़ी यूनिट जब आएगी तो आपकी GTP क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, है ना। ये देखो GTP टूटी, GTP अलग हुई, किस किस में अलग होगी बताओ, GTP अलग हुई GDP में और फॉस्फेट में, एनर्जी निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके सारे के सारे इंटरेस्ट सेक्टर हट गए। 1 हट जाओ, 3 हट जाओ, 2 हट जाओ, तुम भी हट जाओ, सब हट जाओ, बस ये बचा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया आपका बताओ, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आपके सारे के सारे इनिशियल फैक्टर वगैरह सब हट गए, ठीक है। तो जैसा जैसा समझा रहा हूँ वही चीज़ याद रखना है आपको, आप कर लोगे। और कोशिश करूँगा यार मैं इसको लिख के कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो अब देखो हुआ क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मेरी बात समझो, हुआ क्या है कि मेरे पास एक mRNA बचा हुआ है ना, mRNA बचा हुआ है, और आपका ये जो साइट है AUG पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या रखा है, tRNA आ रखा है, जिसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है बताओ, फॉर्माइल मिथ्योनिन लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है। E साइड पे कुछ नहीं है, A साइड पे कुछ नहीं है, वो खाली है अभी। तो इतना मैंने पढ़ाया, ये आपका क्या है, ये आपका 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब समझते हैं इलोंगेशन। इतना समझाना है आपको, क्या इतना समझाना है आपको, किसके अंदर, आपका वी कैन से क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन के अंदर। अब समझते हैं इलोंगेशन के अंदर। तो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ मैंने बोला आपसे कि मान लीजिए नेक्स्ट सीक्वेंस इसके आगे है GGG, बोल सकता हूँ, एक सेकंड रुको, ऐसा ना लिख के, कलर चेंज करते हैं हल्का सा, दिखे तो GGG, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा वाला बताओ उठेगा, उसके लिए tRNA एक्टिवेट कौन सा हुआ, CCC वाला, है ना, एंटीकोडन है ना, एंटीकोडन। और उस पर कौन सा वाला लगा है बताओ, उस पर लगा है शायद ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड लगा है,
ठीक है। तो वो ये उठ के आ रहा है ना। एक सेकेंड, इसको मैं इस साइड लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है इसके साथ में, इलोंगेशन फैक्टर TU, और साथ में लगा है उसके ऊपर GTP। क्या लगा है? GTP का काम इतना एनर्जी देना, जब वो हाइड्रोलिसिस होगा तो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब चलो इसे उठा के लाओ, पहले इसको थोड़ा सा ना, अब चलो इसे उठा के लाओ, है ना। आओ आओ, ये आ रहा है, 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 इससे कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, छोड़ दो, हो गया, है ना, हो गया। तो EF/TU का काम क्या था? आपको लाना। EF का मतलब क्या है यार? इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो हो गया, है ना। अब क्या होगा, ये जो GTP दिख रहा है, ये GTP दिख रहा है, ये होगा हाइड्रोलाइज, मतलब इसमें से निकलेगी एनर्जी, मतलब ये टूटेगा, GTP में कन्वर्ट और फॉस्फेट में कन्वर्ट, एनर्जी निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका, ये वाला जो फॉर्माइल मिथ्योनिन था वो यहाँ से उठ के, पिंक कलर का था ना वो यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब बोलो कि बॉन्ड बन गया, एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी यहाँ से आई, GTP से एनर्जी आ गई। तो आप देख रहे हो बॉन्ड बन गया, एक अमीनो एसिड का बॉन्ड बन गया दूसरे से। यही तो है प्रोटीन बनने की शुरुआत, यही तो है प्रोटीन बनने की शुरुआत। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, इसे रफ कर दूँ। अब ये हट गया, ये GTP हट गया, ये सब हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये क्यों चला गया? राइबोसोम, है ना, ये हो गया। अब क्या होगा आपका, एक और आएगा इलोंगेशन फैक्टर 2, सॉरी इलोंगेशन फैक्टर G, है ना, वो भी GTP के साथ आएगा, ठीक है, GTP के साथ आएगा। वो आ रहा है, देखो चलो आ रहा है मेरे पास यार, वो नहीं ना, एनिमेशन टाइप कुछ थोड़ा दिक्कत होती है। ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर आया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये एनर्जी खर्च करेगा, GTP एनर्जी देगा, GTP हाइड्रोलाइज होके, है ना, एनर्जी दी, जिस वजह से हुआ क्या, आपको जो राइबोसोम है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझोगे, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका राइबोसोम है वो मूव करा, मतलब E साइड, P साइड, A साइड वो मूव कर रहा है। आपको जो mRNA वो मूव नहीं कर रहा है, आपको जो tRNA है वो मूव नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मूव कर रहा है? राइबोसोम मूव कर रहा है ना। मतलब आपकी जो E साइड थी वो यहाँ आ गई, P साइड यहाँ आ गई और A साइड यहाँ आ जाएगी, वो मूव करा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो, जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या, आपका होगा क्या, ये जो है, ये वाला जो tRNA था वो P से उठ के E पे आ जाएगा, हमें ऐसा दिखेगा, बट कि ये उठ के नहीं आया है, राइबोसोम आगे बढ़ा है। समझ में आ रहा है? ये राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा तो ये लोग एक कदम पीछे हो जाएंगे ना यार, वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है। और जो ये वाला था, ये वाला, एक मिनट, ये उठ के यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है, ये उठ के यहाँ पर आ गया वो जिस तरीके से। अब ऐसे ही अगला आएगा, वो अगला फिर से क्या करेगा, अगला फिर बाइंड करेगा, ऐसे इस तरीके जो उन्हें पढ़ाया पहला वाला स्टेप। तो जब तक चलता रहेगा, तो इसे बोलते हैं इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में कुछ नहीं समझाना आपको इस तरीके, ज़्यादा कुछ आपको बताना है कि पहले A साइड पे क्या आएगा, tRNA आएगा, tRNA आया, जब तो बोलते हैं A साइड को क्या, एक्सेप्टर साइड, बिकॉज tRNA कहाँ आ रहा है, देखो A साइड पे आ रहा है, जितने भी tRNA आएंगे A साइड पे आएंगे, ठीक है। और वो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, A साइड पे आया, है ना, और क्या बन गया यहाँ से, फिर आपको जो ये, अरे यार, A साइड पे आया, है ना, और फिर P साइड से उठ के एक अमीनो एसिड गया और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था, और फिर आपका वो थोड़ा एक स्टेप पीछे चलेगा, राइबोसोम आगे बढ़ा तो अमीनो एसिड पीछे चलेगा, फिर से A साइड खाली हो गई, है ना। और ये कहाँ पर आ गया बताओ, E साइड पे, एग्जिट, यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएगा। एक कदम पहले देखो, पहले वो A पे आया, A से वो P पे गया, P से वो E पे गया, E से बाहर, ख़त्म। एक एनिमेशन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप मतलब टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस लेक्चर के बाद, प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा बेटर ढंग से। अब मान लो एक टाइम ऐसा आया, है ना, कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आया वो कौन सा था, UAA या फिर UGA या फिर UAG, यानी कि स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई tRNA होता है क्या, आप बोलोगे नहीं होता। तो मतलब कि A साइड पे कोई आएगा क्या, आप बोलोगे कोई नहीं आएगा। कौन आएंगे, रिलीजिंग फैक्टर। तो जो आपकी जो चेन बन चुकी है, बहुत सारे अमीनो एसिड की बन चुकी थी चेन, अब कोई नया अमीनो एसिड नहीं आएगा, बिकॉज कोई tRNA है ही नहीं, कोई tRNA नहीं है तो कोई अमीनो एसिड लेके कौन आएगा। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे और जो पूरी चेन है उसको अलग कर देंगे।
ये देखो पूरी चेन है ये, इसको अलग कर दिया और बन गया क्या, अमीनो एसिड की जो चेन है उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स। समझ में आया? इस तरीके से बनता है कुछ कुछ। तो ठीक है, थोड़ा समरी के फॉर्म में बता दूंगा एक बार जल्दी जल्दी, एक्चुअली वीडियो भी बड़ी हो गई है ना। चलो एक बार देख लो दोबारा से। देखो पहले मेरे पास स्मॉल सब यूनिट थी, है ना, उसमें आके क्या लगा आपका, ये EPA साइट बोल दिया मैंने, यहाँ पे पहले 3 लगा आके, है ना, यहाँ पे 2 लगा आके, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका mRNA था, जो आपका mRNA था वो आके अलाइनमेंट कर गया किससे, 16S RNA से। समरी दे रहा हूँ, समरी, ठीक है, समरी, है ना। और क्या हुआ आपका, आपको जो AUG सीक्वेंस था यहाँ पे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक tRNA आके लग गया, ठीक है, UAC, जिसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड होगा, मिथ्योनिन, फॉर्माइल मिथ्योनिन, बिकॉज हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, मिथ्योनिन, फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। इसके साथ साथ कौन आया था बताओ, 2 आया था, 2, और उसमें लगा हुआ GTP, ठीक है। तो इसे मैंने बोला 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा आपका, बड़ी यूनिट आएगी, बड़ी यूनिट, तो इसे कॉपी कर लूँ हल्का सा, ये मैंने करा है कॉपी, है ना। अब क्या हुई आपकी, ये 30S की यूनिट थी, अब आई बड़ी यूनिट, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ जो नाम वाम है ये, तो एक बड़ी यूनिट आई आके यहाँ पे लग गई, E साइड, P साइड, A साइड, है ना। अब P साइड पे क्या लगा हुआ, ये लगा हुआ है, E साइड केवल यहीं होती है बड़ी यूनिट में, और A साइड पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है A साइड पे, ठीक है। और जैसे ये लगा तो आपको GTP था वो हाइड्रोलिसिस हुआ, जिससे सारे के सारे आपके ये फैक्टर हट गए, 2 भी हट गया, हटाओ 2 को, 3 भी हटाओ, है ना, 3 हटाओ सिर्फ, ठीक है। और आपका ये 2 भी हटाओ, है ना, 2 भी हट गया, है ना। तो इसे मैंने क्या बोला, इसे मैंने बोला आपका 70S इनिशिएशन फैक्टर, जिसमें आपका कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स, स्पेलिंग मत देखना अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम हो रहा है जल्दी लिख रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका 50S की यूनिट थी, ये आपकी 30S की यूनिट थी, ठीक है। यहाँ पे आपका mRNA 5 प्राइम 3 प्राइम है, और जो आपका मेन स्टार्टिंग कोडोन है वो P साइड पे लगा हुआ है। अभी A साइड पे कुछ भी नहीं है, E साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या हो रहा था, आपका नया tRNA आ रहा था, मान लो यहाँ पे लगा हुआ है GGG, है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बताओ, ये है CCC, उस पर क्या लगा हुआ है, कौन सा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, क्या लगा है, ग्लाइसिन, है ना। और इसके साथ साथ कौन आ रहा है, इलोंगेशन फैक्टर TU आ रहा है, साथ में GTP आ रहा है। GTP तो सब में आ ही जाता है, एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी, है ना, तो ये आ रहे हैं। तो चलो लेके आओ इनको, अब ये लेके आ रहा हूँ, देखो आ गया लेके, है ना, थोड़ा साइज में ऊपर नीचे हो रहा है वो मत देखो, है ना, आगे लेके। अब क्या हुआ, अब ये आ गया, है ना। तो अब क्या होगा, GTP हाइड्रोलिसिस होगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी देने से क्या होगा, ये वाला जो अमीनो एसिड था जो P पे था वो उठ के यहाँ चला गया और बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड। इतना पास में होते हैं ना, बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है, हो गया। अब आएगा EFG, वो यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आएगा और राइबोसोम को मूव करेगा। मेरी बात समझो, राइबोसोम में मूव करेगा ना तो आपको दिखेगा राइबोसोम आगे बढ़ गया, तो जो चीज़ P पे थी अब वो E पे आ जाएगी, और जो A पे था वो P पे आ जाएगा, अगेन A खाली हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना यार कुछ करूँगा मैं, कुछ एक डालूंगा हल्की हल्की शॉर्ट्स वगैरह में बना के, मैं बना नहीं पाऊँगा एक्चुअली में ना, ये बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए, सीख लूँगा बट अभी टाइम नहीं होता उतना, ठीक है, ओके, ना। तो ये हो गया। तो अब मैंने क्या बोला आपसे, A साइड फिर खाली हो गई, तो फिर से वही काम होते रहेंगे, लास्ट में आएगा सीक्वेंस UAG या फिर UGA या फिर UAA, है ना, ये स्टॉप कोडोन है। तो इनके लिए कोई tRNA होगा नहीं, तो कोई अमीनो एसिड आएगा नहीं, है ना। तो वहाँ पे आके क्या लग जाएगा आपका, रिलीजिंग फैक्टर, और वहाँ से वो सारे के सारे अमीनो एसिड को हाइड्रोलिसिस कर देगा। इस तरीके से याद करो, थोड़ा बहुत समझो अभी, अदरवाइज अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो मैं कोशिश करूंगा उसके कुछ बेटर नोट्स बना के लाऊं, सब कुछ अच्छे से, थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करके बना के लाऊं। मुझे लगा बना लूँगा, मैं बना भी लिया, बट अगेन थोड़ा सफाई नहीं हो पा रही उस तरीके से, है ना। कोई भी दिक्कत है मुझसे बात करो, जैसा मैंने बोला है ना यार,
जो मैं बोल रहा हूँ फिर मैं लिख रहा हूँ उसको सिंक करो, है ना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल बात, हिंदी बोल रहा हूँ एकदम सिंपल, है ना, कोई इंग्लिश को टिपिकल इस तरीके से कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ईजिली हिंदी में समझा रहा हूँ एंड आसान है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताओ कि नहीं आया समझ में, सो दैट मैं फिर से बना दूंगा इस पार्ट की वीडियो कुछ बेहतर ढंग से। देखो है कुछ मुश्किल नहीं, बस यहाँ पे दिक्कत इस लेक्चर में सिर्फ इतनी आ सकती है कि यहाँ पे चीज़ें इमेजिन नहीं हो पाएंगी, शायद इतनी दिक्कत आ सकती है बस। तो मुझे बता देना कि आया समझने कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बना देंगे जब भी आप तक पहुँचेगी वीडियो। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आगे बढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो इतना ही था इसके अंदर, मैंने पढ़ा दिया आपको क्या क्या, चार्जिंग, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सबसे मुश्किल तो यही था बस, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ये टर्मिनेशन कुछ भी नहीं है ना, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आसान है, आसान है। अभी हम यूकैरियोट में पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छी लगेंगी हमको, बहुत सारी चीज़ सेम होंगी, बट ठीक है, यूकैरियोट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं ज़्यादा बातें करते हुए, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।